Hi Shark. Hi. मेरा नाम राहुल डोकानिया है and I'm co-founder and chief product officer at Fitku. Hi Sharks, I'm Neha Marda. I'm the co-founder and voice for Fitku. Hi Sharks, I'm Sumit Marda, the co-founder and CEO of Fitku. आज हमारी आस्क है 1.8 करोड़ for 1% equity in our business. All right then. Thank you. All right. All the best. Bye bye. Sharks, हम चाहते हैं कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें क्योंकि हम हैं Jio के बाप. Rahul, Neha, Sumit, welcome to Shark Tank India Season 5. Very nice presentation, very nice start. मैं लेकिन जितना excited था उतना disappointment आ गया आपकी valuation सुनकर. Maybe you have a story that will get us excited again. So he's my elder brother and he's been extremely close friend with Rahul and that is how now we three are together. So the entire inspiration of Fitku happened at the most awaited time of my life, post my pregnancy. Suddenly I started feeling a little discomfort on my body odor. Since I was feeding my daughter Anaya, I looked for everything in the market which is organic. But मैं deodorant use करती रही क्योंकि मेरे पास option नहीं था. One day I noticed that my underarms are getting a little darker and pigmented also. सही बात है. Being an actor, being a public figure, it was so frustrating for me. ये इतना बड़ा stigma है ना, कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता. लेकिन हुआ क्या इससे? To be very true, प्रॉब्लम के साथ साथ एक अंदर का एंटरप्रेन्योर भी जाग गया कि यार ये प्रॉब्लम है. तो देन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च. मेरा सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव था, कोई ऐसा डिओ मिल जाए या जो कि बॉडी ओडर को एलिमिनेट करे, मास्क ना करे, एंड सेकंड कोशिश भर वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ हो जिससे कोई लंबे लॉन्ग टर्म में कुछ बाकी साइड इफेक्ट्स ना हो. फिर मेरे को याद है माय फ्रेंड राहुल, ही इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड गॉड सेंड ही वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ प्रोटोटाइप एंड उसने मुझे दिया क्या यूज करके देख. मैंने नेहा को दिया, हमने 15-20 दिन यूज किया. इट वाज टिकिंग ऑल द बॉक्स. ये कब शुरू हुआ? ये सर 2024. मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ इस इश्यू से कि यार हम ये एड्स देखते रहते हैं, गैस वाला, बिना गैस वाला, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम. Correct. But these are hormonal disruptors, Exactly, sir. right? Synthetic And fragrances. long-term effect is pretty severe. In fact, Right. जो after shave लगाते थे, True. मैंने 2 साल पहले बिल्कुल बंद कर दिया. I now use that फिटकरी, जो पत्थर होता है ना, वो उसी से नाम निकला है फिटकरी. करेक्ट सर, करेक्ट सर. नहीं बट प्रॉब्लम ये है ना कि वेरी फ्यू पीपल विल रिलेट टू दिस. द रियलिटी इन इंडिया इज कि जब तक परफ्यूम नहीं आई और जब तक स्प्रे नहीं हुआ ना, वो एहसास नहीं होता है. Correct, और फिर वो तो 200 में डिओ मिलते हैं, 100 में मिलते हैं, आपको तो 999 है. Correct. तो ये रिलेट कर पाते होगी, पर इंडिया रिलेट कर पाएगी? अभी हमारी 10 महीने की जर्नी है. ऑलरेडी हमने 2 लाख प्लस कस्टमर्स को बेच चुके हैं. वी आर एट अ मंथली रन रेट ऑफ 2 करोड़. हमने 13 करोड़ फूड का ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर दिया है एंड वी आर एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल. हमारे इंस्टा के पेज में भी ऑर्गेनिक व्यूज जो है लास्ट 30 डेज के भी which is 24.5 मिलियन. 24.5 million. दोस्तों वेलकम बैक. हम ब्रेक से लौट चुके हैं शार्क टैंक इंडिया पे, को पावर्ड बाय लाहौरी जीरा एंड एडोबी एक्रोबैट एंड पार्टनर फिक्स डर्मा. देश ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, आइए हम देश को इनोवेशन दे. हैप्पी रिपब्लिक डे. इसको यूज कैसे करना है? हाउ डू यू यूज दैट? आप जब नहाते हो, नहाने के बाद आपका जब बॉडी वेट है उसी टाइम आपको 3 से 4 बार अपने अंडर आर्म्स में. अरे बट वेट बॉडी पे कौन लगाता है ना, आप एक और एक नया एंगल डाल रहे हो. In that case, it will be very nice कि आप इसे अपने वॉशरूम में रखें. ये 24 घंटे आपके बॉडी ओडर को एलिमिनेट करता है. आपको दिन में 3 बार, 4 बार, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे में यूज करने की जरूरत नहीं है. ये फिटकरी से बना हुआ है. एलम और फिटकरी में ना ह्यूज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है. वो ओडर कॉजिंग बैक्टीरिया को मार देता है एंड इट डज नॉट ब्लॉक योर पोर्स. व्हाट इज द केमिकल इनसाइड दिस? पोटाश एलम. पोटाश एलम. मैम आपने बोला कि आप कोई एक्टर रह चुके हैं. जी सर. कौन सी फिल्में या क्या सीरियल क्या किया आपने? I have done बालिका वधू, अरे, डोली हाँ. अरमानों की, झलक दिखला जा. बालिका आजा वधू में नशा. आप क्या थे? आपने देखा है अमन? हाँ मैंने देखा है. वो 13 साल की होती है, उसकी शादी हो जाती बस है. वही 13 वाली. आप ही थे वो? गहना. Oh जी. wow. वो तो नंबर 1 सीरियल था, एक टाइम पे बहुत चलता था. जी जी जी. Wow. Crazy. Well done, Neha. वाओ. 180 करोड़ की वैल्यूएशन का राज क्या है? सर हम 2 करोड़ के MRR पे हैं. वी आर 25% EBITDA पॉजिटिव. हमने 15 जनवरी 2025 दिस ईयर ही हमने लॉन्च किया है. एक नई कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं. अगर द नेक्स्ट रेवोल्यूशन व्हिच वी आर सीइंग इन दिस डिओड्रेंट मार्केट, जो 6000 से 8000 करोड़ का मार्केट है, कि आज अगर विनी कॉस्मेटिक्स फॉग ने 25% मार्केट शेयर लिया हुआ है इन नेक्स्ट 5 to 6 years, हम वहाँ पहुँच सकते हैं. FY 25 में और 26 में रेवेन्यू रिस्पेक्टिवली कितना रहा है, ये बता दोगे आप? सो FY 25 में हमें सिर्फ 2.5 महीना मिला था. दैट वाज 1 करोड़ का टॉप लाइन. और 26 में सर अभी तक हमने 14 करोड़ कर लिया. लास्ट 3 मंथ्स का एक बार रेवेन्यू दे दीजिए प्लीज. लास्ट 3 मंथ्स में 1.4,
फिर 1.6 और लास्ट मंथ हमने क्लोज किया 1.98। ये नेट रेवेन्यू ग्रॉस रेवेन्यू सर ये ग्रॉस नेट वुड भी 25% आप कम कर दीजिए इतना बड़ा कम क्यों? सर, क्योंकि 18% तो जीएसटी है। जीएसटी मिला के कौन बताता है अपना रेवेन्यू? दैट्स नॉट फेयर। तो लास्ट ईयर का नंबर मतलब 14 करोड़ नहीं था, 10 करोड़ के आसपास। 10 करोड़ के आसपास। तो 2.5 करोड़ EBITDA हो गया इस साल के टिल डेट। Yeah. एंड हाउ मच वर यू एक्सपेक्टिंग टू डू? 25 करोड़ से नेट। नेट। और प्रॉफिट कितना करोगे? सर हम 25% 20% से नीचे बेटा नहीं जाएंगे। मैं नंबर समझ नहीं पा रहा भाई। अब आपका रेवेन्यू जो है वो तो 1.5 करोड़ महीने ही है ना अभी। सर 1.7 के आसपास है। 1.7 को अगर मैं 4 महीने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो 2 करके भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी आप 18 ही पहुंच रहे हो। नहीं सर, 24 आप क्लेम कर रहे हो जाएगा। ये जनरली डिओड्रेंट्स की डिमांड ज्यादा समर में होती है, अभी तो विंटर चल रहा है। Yes, sir. तो मतलब आपकी डिमांड मार्च तक कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। आपका जनरली मैं समझता हूँ बिजनेस होगा मोर इन फर्स्ट 6 months एंड नॉट इन द सेकंड 6 सर अभी जो सिचुएशन है But हमारी, we'll see that. डिमांड ज्यादा है, हम पे स्टॉक नहीं है। अभी हम फ्लिपकार्ट पे ऑनबोर्डेड हैं, ब्लिंकिट पे ऑनबोर्डेड है, हमने अभी इन्वेंट्री पुश नहीं की है। एक बार यूनिट इकोनॉमिक्स खत्म कर दो प्लीज, अभी इस पे आ ही गए तो। सर अगर आप देखेंगे कॉक्स इज 20%, सर लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशन वुड बी 17%, ad expenses would be 23%, so marketing and agency cost would be 10%, salary is 5%, बाकी सब 25% है EBITDA। तो मार्केटिंग एंड एजेंसी को एड में डालते हैं तो योर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज एक्चुअली 33%। पैसे कितने लगाए बिजनेस में? तो सिर्फ 15 लाख कैप टेबल? ऑल इक्वल। कंपटीशन इस कैटेगरी में? फॉक को देख रहे हैं हम लोग कंपटीशन, 25% मार्केट शेयर लेना है, दैट इज द आइडिया। और क्या प्लान है आगे का? पूरा डिओड्रेंट मार्केट को डिस्टर्ब करना है। हम लोग नए प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे। आलम क्रिस्टल एज अ कैटेगरी इन डिओड्रेंट, इसी पे शार्प जाएंगे। बट इसमें आप फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं डालोगे? सर नहीं नहीं। I'll give you an offer. 1.8 crores for 3% plus royalty at the rate of 2% till I get my 1.8 crores back. आप लोग कस्टमर इनसाइट्स के लिए क्या कर रहे हैं? सर एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी सर लास्ट महीने भी जैसे हमने अभी 10,000 कस्टमर्स को कॉल किया, उनको कैसा लग रहा है प्रोडक्ट, वहां से निकल के आया मोर देन 80% कस्टमर्स आर हैप्पी। फ्यू ऑफ द कस्टमर्स सेड कि प्रोडक्ट अच्छा है बट क्या इसमें फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हो क्या? दैट केम एज अ फीडबैक। तो आप ये फ्रेग्रेंस के बारे में क्या कर रहे हैं? सर हम नहीं कर रहे वो आपका क्लियर है कि एज अ ब्रांड हमारा प्रोपोजिशन है। वी आर नॉट डूइंग फ्रेग्रेंस। जब आप ये स्केल करने जाएंगे there are two challenges. Number one is people want to feel that effect of spray and fragrance. It takes time to change people's habits and mindsets. Second, जो मेरा सबसे बड़ा problem है is the additional step. For me, that is a bit annoying. So मुझे ये 2 points, I see them as friction points. From a scale adoption perspective, think about it. But for today, I'm out. आप लोग इसमें से कोई सैलरी लेते हैं तीनों? सर हम प्रॉफिट विड्रॉ कर रहे हैं, कितना विड्रॉ कर रहे हैं आप? 7 लाख ईच पर मंथ। फिर EBITDA 25% कैसे आया फिर? सर वो 25% के बाद जो बचता है वो। तो फिर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी हुई भाई वो। देखो हम लोग जिस कंपनी में आ रहे हैं उसमें तुमने जब पैसा निकाली तो P&L में तो मेरे को दिखेगा कि प्रॉफिट कम है, राइट? और पार्टनरशिप फर्म है, अभी हमने प्राइवेट लिमिटेड में मूव मेरा नहीं ये किया है। क्वेश्चन। आप 21 लाख रुपए निकालने के कितना छोड़ रहे हो कंपनी में? 15 लाख कंपनी में रह जाता है, 20 लाख के आसपास मैं कंपनी में जब रह जाता कंपनी इवैल्यूएट करूंगा तो 15 लाख के प्रॉफिट की कंपनी इवैल्यूएट करूंगा ना भाई। दिस इज इनसेन। है। सर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, हम वैसे भी इसको प्राइवेट लिमिटेड में मूव Yeah, कर रहे हैं, yeah, जो this is बाकी something उससे फर्क नहीं बाकी पड़ता। इन्वेस्टर्स सैलरी तो फिर भी लोग हैं यार। सर 7 लाख निकाल रहे हो। सैलरी तो तब डिस्कस की जा सकती है सर, ये तो प्रॉफिट है। अगर ये इन्वेस्टमेंट होता है आप क्या करोगे? विल यू स्टिल टेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 7 lakhs ईच, कि आप कुछ और करोगे? ये सोच के आए होंगे आप। लेट्स नॉट से वी विल डिस्कस, क्योंकि लेट्स बी क्लियर, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की मेरे को इशू आ रही है। भी होगी। व्हाट आर योर आंसर्स? इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। गाइस आई विल बी वेरी कैंडिड हियर। देखो मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, रेवेन्यू में अपन लोगों ने पहले बात करी, उसमें जीएसटी मिला के बता दिया, तो वहां पर मेरा ट्रस्ट नहीं बैठा। फिर आपने प्रॉफिटेबिलिटी एक क्लेम करी जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर अपना मल्टीपल निकालते हैं। आपने जो दिखाया उससे इतना कम कर दिया प्रॉफिट, क्योंकि 21 लाख निकाल लिया, मतलब मेजॉरिटी प्रॉफिट निकाल के बैठे हो आप। आपको क्लेम वो करना चाहिए जो बुक्स में दिखेगा मेरे को एज इन्वेस्टर जब मैं आऊंगा। ऐसे कौन रेज करता है पैसा? आई एम आउट। अदर शार्क्स आर हियर। देखिए बिजी लाइफ के अंदर में लोग ईज खोजेंगे। डिओड्रेंट जैसे आपने बताया बड़ा मार्केट है और रैपिडली एक्सपैंड भी कर रहा है, पर अगर हमें 25% तक जाना है ईज के लिए आपको ये वाटर कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मेट से कुछ और आसान तरीका खोजना पड़ेगा, कपल्ड विद थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मिस करना। और बैड न्यूज फर्स्ट इज ऑलवेज वैल्यूएबल इन अ इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप। आज इन 2 कारणों से मैं बाहर हूं। There was a lack of transparency in terms of how you were positioning. So you'll have to really figure out and do some soul searching कि भाई investor चाहिए कि भी नहीं चाहिए हमें.
But the fact that you've gotten into this category and because I am so excited about it, मैं आपको एक offer दे सकता हूँ. Same valuation that you asked for, 1.80 crore valuation for 1%. But I'll take 5% of sales until I get 3x of my money back. समराइज कर सकते हो दोनों ऑफर क्या था? बिकॉज तो अमन अपना ऑफर वापस से बताएंगे. देख पहले तो ये क्लियर करते हैं मिसकंसेप्शन जो हो रही है ऑन योर प्रॉफिट्स. मेरे को लगता है अगर पार्टनरशिप फर्म होती है ना उसमें आप प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इट्स ओके. बाद में भी होता है. लेकिन जब आपकी ये प्राइवेट लिमिटेड बन जाती है तो हम ऊपर डाल देते हैं. करेक्ट. योर सेल्स इज गुड, योर ग्रोथ इज गुड एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू कम विद यू गाइस. सो मैं अपना ऑफर बताता हूँ फिर से. 1.8 करोड़ फॉर 3% प्लस रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 2% टिल आई गेट माय 1.8 करोड़ बैक. एक जस्ट काउंटर ऑफर है हमारी तरफ से. बोलिए. If both of you can come together, if you're okay, 1.8 at 1%, royalty थोड़ा सा कम कर देंगे, that would help. If both of you can come together. Okay, you have a revised offer if you have two sharks. I mean 90 crores for two sharks, 1% each. And 5% royalty at 3x. Really, sir, हमारी बात चल रही है कुछ इन्वेस्टर्स से, टर्म शीट लेवल पे बात चल रही है, and all top VC firms. All right, guys. So the deal is 1.8 crores. Aman and me, royalty hoga 5% of sales until we make 3x back. We will give you the 1.8 crores for a valuation of 180 crores. अगर आपकी deal convert होती है within 3 months, but not more than 180. अगर नहीं होती है डील 3 महीने में, then that equity will become a convertible. जब भी आप equity raise करते हो, उससे हमको 25% discount मिलेगा. Does that make sense? As long as it's within 1 year. Okay. This is a fair deal. Okay. बोलो. साथ डील पक्की है. Okay, good. मुझे शुरू से ही बालिका वधू का सीरियल बहुत पसंद था. Thank you, Aman bhai. There you go, buddy. Thank you. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Thank you, Shark. Thank you. Bye bye. Thank you. देखो, Bye, जीत गए. Namita. अरे यार जीत तो है. अच्छी रॉयल्टी मिली है. Very good royalty. Jump, 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 jump. I can't believe you got such a great royalty. Very good. Insane You're offer. learning. Deal करना सीखो, bro. मेरे से royalty Namita, no सीख रहे हैं royalty आप this लोग. time. At 5%.